शीथ फ्लाइट ये एक ऐसी बीमारी है जो धान की लहलहाती फसलों की सेहत और स्वास्थ्य को खराब कर उसे पूरा बर्बाद कर सकती है। शीथ फ्लाइट अपने आप में एक फंगल इन्फेक्शन है और एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है जो राइजोक्टोनिया सोलानी नामक एक फंगस की वजह से होती है। यह अमूमन मानसून के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उस समय आपके वातावरण में ज़्यादा नमी होती है और सूरज की पर्याप्त रोशनी इस धान की फसल को नहीं मिल पाती। इसका सबसे पहला लक्षण पानी की सतह के पास की शीत पर नजर आता है। फिर ये तनों से पत्तियों एवं पत्तियों से पौधों के ऊपरी हिस्सों तक फैल जाती है। इसका असर कल्ले फूटने की अवस्था और फुटाव में भी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि ये बढ़ता कैसे। सबसे पहले तो पत्ते का हरा रंग अपने आप कम हो जाता है, उसमें हरे ग्रे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। ये धब्बे बड़े होते हैं तो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं जिसमें ब्राउन कलर का बॉर्डर देखने को मिलता है। ये वही समय है जिस वक्त फंगस का फुटाव होता है और ज़ोरदार बदबू आती है और इसी के साथ यहाँ तने में हमें ब्लैक ब्लॉच भी देखने को मिलता है। ये वही अवस्था है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फसल को बीमारी ने घेर लिया है और वक्त रहते इसकी अगर रोकथाम ना की गई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सभी लक्षण धान की ट्रांसप्लांटेशन के 30 से 35 दिनों के बाद देखने को मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी के कारण क्या हैं। सबसे पहले तो धान की फसल को एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगाना। दूसरा कि जो धान की कतारें लगाई जाती हैं उनके बीच गैप ना होना या रोज़ में पर्याप्त गैप ना होना, जिस वजह से जो सूरज की रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं मिल पाती। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना और चौथा सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा तापमान और मॉइस्चर का वातावरण में होना। इससे रोकथाम के लिए स्मिथ एंड स्मिथ लेकर आया है ज्वाला। इसमें मौजूद टेबुकोनाजोल फंगस की सेल वॉल को बनने ही नहीं देता, जिससे फंगस की रिप्रोडक्शन नहीं होती और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही इसमें उपलब्ध एजॉक्सीस्ट्रोबिन फंगस की सांस लेने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे फंगस का खात्मा हो जाता है। इस तरह अपने डबल मोड ऑफ एक्शन के साथ ये दवाई कंट्रोल और बचाव दोनों का कार्य करती है और हर किस्म के फंगस को नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिस वजह से धान की बालियों तक संपूर्ण दवाई और पोषण पहुंचता है और वो स्वस्थ रहती हैं। मुसीबत अकेले नहीं आती। ठीक वैसे ही शीथ ब्लाइट अपने साथ ब्लास्ट नाम की बीमारी भी लेकर आती है जो धान की फसल को 80% तक बर्बाद करने की क्षमता रखती है। ऐसे समय में ज्वाला के साथ टैंक को मिलाकर फसलों में छिड़काव करें। टैंक ट्राइसाइक्लाजोल से बना है जो ब्लास्ट जैसी बीमारियों को रोकता है और ये चैफी ग्रेन्स नहीं बनने देता। टैंक फसल की गुणवत्ता और उपज को भी बढ़ाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 35 दिन के बाद, सेकेंड एप्लीकेशन ट्रांसप्लांटिंग के 45 से 50 दिन के बाद, थर्ड एप्लीकेशन ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 65 दिन के बाद।